हमारी धान 50% से ऊपर बर्बाद हो गई, पानी भर गया खेतों में, पूरी जाम आई है। खेती बोन से सब सारी गए, का करी बताओ वो के बारे में। अब का करी हम लोग अब में से बारे किसान परेशान थे हैं, लाग मजदूर आए किसान, अब काहे कहा मजदूरी करके आदत यह कर रहे हैं भैया। वो तो फिर बात की बात है कि हम के लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिएंगे कि मरेंगे, वो तो फिर बात की बात है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 6 नवंबर का दिन बना किसानों की आवाज का प्रतीक। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में हजारों किसानों ने एकजुट होकर मनाया किसान न्याय आंदोलन। इस विशाल सभा में किसानों ने एक सुर में मांग रखी, सरकार दे बर्बाद हुई धान का मुआवजा और जल्द शुरू करे धान की सरकारी खरीदारी। किसानों ने कहा, मेहनत से उगाई फसल अगर मौसम या लापरवाही से बर्बाद हो जाए तो सरकार को हमारा दर्द समझना ही होगा। कमलेश्वर पटेल ने किसानों को भरोसा दिलाया, जब तक हर किसान को उसका हक नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम भी विधायक थे, मंत्री थे, हम भी मंत्री थे, विधायक थे, हमारी भी सरकार थी, पिताजी का जमाना भी देखा है। अधिकारी अपना काम करते थे, नेता अपना काम करते थे। आज ये नेता ज्यादा हो गए हैं क्योंकि नेताओं की जेब भर रहे हैं और नेता भी इसी काम में लगे हैं। इसी काम में नेता भी लगे हैं भाजपा के कि हम कहां से कितना कमा लें। लूट मची है और जब लुटेरों का साम्राज्य आ जाएगा तो इसी तरह की अव्यवस्था होगी। इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के नेता हैं। भाजपा के नेता हैं। एक जब हमारी अभी सरकार बनी थी, आपके सरकार आपका द्वार कार्यक्रम शुरू किया था। अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, जिले के सारे अधिकारी गांवों में लेके जाते थे, गांवों में शिविर लगाते थे, वही मौके पे निराकरण करते थे। किसका गरीबी रेखा में नाम जोड़ना है, किसके सुधार करना है, खसरे में नक्शे में किसका सुधार करना है, किसकी क्या समस्या है, वही गांव में शिविर लगाते थे। आपकी सरकार आपके द्वार जाती थी। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में, ये अंतर है। हमारी सरकार थी, कर्ज माफी की, बिजली का बिल 100 रुपए ज्यादा घरेलू किसी का नहीं आता था। 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल आधा कर दिया था। 200-400 से ज्यादा किसी का 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल इससे ज्यादा नहीं आता था। पर आज 5,000, 10,000 इस तरह का बिजली का बिल वसूली चल रहा है। और कई हमारे गरीब साथी जो बिजली का बिल नहीं जमा कर पाए, लोक अदालत का नोटिस जारी हुआ, वारंट जारी हुआ और इतने गरीब निरीह व्यक्ति 30-30, 40-40 हजार रुपए जेल, उनको 4-6 दिन जेल में रहे और कहीं से यहाँ वहां से बेच भाज के जब पैसा जमा किए तब उनकी जमानत हुई। तो ये चल रहा है इस सरकार में, लूट मची हुई है। किसान से, मजदूर से, गरीब से हम किस तरह से पैसा वसूल लें, ये चल रहा है। हर चीज में टैक्स लगा दिया, समय पे खाद नहीं, समय पे बिजली नहीं, समय पे पानी नहीं, हर जगह लूट मची हुई है। अधिकारी भी उसी रंग में रमे हुए हैं। उनको भी अपना जो है गरीब किसान मजदूर से कोई मतलब नहीं है। विगत दिनों में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, जिसमें किसानों की धान बर्बाद हो गई। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जी ने यहाँ पे एक सभा और एक आंदोलन आयोजित किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में किसान भाई मौजूद हुए हैं और अपने न्याय की लड़ाई को लड़ने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हम सीधी के स्थानीय किसानों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जो जमीन है, कितना कुछ धान बर्बाद हुई है आपकी। हमारी धान 50% से ऊपर बर्बाद हो गई, पानी भर गया खेतों में, पूरी जाम आई है और सड़ गई, पूर्णतः नष्ट हो गई। जो कि हम लोग चुराहट तहसील अंतर्गत आए हैं, वहाँ पर आज तक कोई भी अधिकारी जांच करने के लिए नहीं गया। कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास 3 एकड़ की जमीन है जो पूर्णतः नष्ट हो गई। तो सरकार के द्वारा क्या कुछ मुआवजे की कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं। पटवारी से बात किया, ग्राम सेवक से बात किया तो बोलते हैं कि हमें अभी कोई आदेश नहीं हुआ कि जा करके हम आपका सर्वे करें। इस आंदोलन में और भी लोगों से हम बात करते हैं जो लोग शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखीन है। कहाँ के हैं आप? सुरवार पंगौरी। कि क्या जमीन है आप? कितनी जमीन है आपके? हमारा 2.5 एकड़। कब से किसानी कर रहे हैं आप? उसमें अरे किसानी तो बहुत करे हैं। अब पहले तो होता रहा, सब माले सब जड़ सड़ गई,
इस बार अभी जो विगत दिनों पहले काफ़ी बारिश हुई है मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में, विंध्य क्षेत्र में काफ़ी धान बर्बाद हो गई है। कितना कुछ आपका कितना बर्बाद हुआ धान? हमार बर्बाद हो गई कम से कम, बहुतों कम तो मान ले कि 30-35 कुंटल बर्बाद है। 35 कुंटल धान बर्बाद हो गई। सरकार से कोई मांग है आपकी? जो देंगे तो पटवारी जाके लिख के देंगे। बाबा इनके सहयोग में सब कोई आए हैं, अब जो उनको करें तो खुद करें। तो यहाँ पे आप देखिए कि और भी भारी संख्या में किसान मौजूद हैं। यहाँ पे और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गोमती कोल, कहाँ से हैं आप? कहाँ? बघौड़ी के सुलवार बघौड़ी। ये कमलेश्वर जी किसान न्याय आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, जानकारी है आपको कैसे क्या आंदोलन, इसके बारे में कोई जानकारी है आप? आंदोलन है कर रहे हैं, किसान की मांग है। खेती बोन से तो सब सारी गए, क्या करी बताओ वो के बारे में। जमींदारों का हमारे पास धान के खेत बोए हैं तो वह सब सारी गया। अब हम पंचायत बिल्कुल बेकार हो गए। कितने एकड़ में खेती करते हैं आप? हम लोग 52 का खेत बोते हैं। हाँ। कितनी उपज साल भर में कितनी उपज कर लेते हैं? हो गए 100 कुंटल का इतना प्राप्ति कर ले रहे हैं। यहाँ सब 1 कुंटल की लग गए। आपने बताया अधिया में आप खेती करते हैं, यानी आधा आपको आधी उपज आपको देनी पड़ती होगी। इस बार तो काफी नुकसान हुआ है, किस तरीके से उसकी भरपाई करेंगे? ये क्या बताएं, सरकार ये चीज सुन लेगी तो ठीक है, नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग करेंगे। सरकार से कोई मांग है आपकी? यह खर्चा हमन का मांग है, दे दे तो ठीक है, नहीं देते क्या करी भैया चीज। कितना प्रतिशत बर्बाद हुआ है धान? खाने खाड़ी खेत लगभग वो है ना, कम से कम 40-45 खाड़ी धान हो रही है, तो 10-20 खाड़ी हम लोग पा जा रहे अब हैं। मांग कितने की कर रहे हैं आप? उसमें खर्चा हो गया, आधा किसान देता, आधा हम देते हैं। 10,000 15,000 का खर्चा लग ही जाता है। जुताई, बीज का, लगवाई का, सबका होकर लग जाता है। इतने लागत है, ज्यादा नहीं लागत है। अब क्या करी हम लोग, अब उनमें से बारे किसान परेशान थे हैं। लागत मजदूर आए किसान, अब का मजदूरी करके आदत यह कर रहे हैं भैया। आवा हम सरकार से विनती भाव के लिए, मिल जाए ठीक है, न मिले तो करब का ओके हम। हाँ इतने बात है, कुछ बात नहीं। किसान न्याय का आंदोलन चल रहा है सीधी जिले में, क्या कुछ मांगों को लेके आप यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं? जी हाँ, तो क्या है ना, हम लोग का धान नुकसान हो गया है। बारिश हुआ बहुत ज़्यादा, मालूम है आपको भी। और बारिश में क्या है कि सब फसल नुकसान हो गया है, कितना पानी भर गया। इसलिए सोचता हूँ शासन कुछ हम लोग का सहायता करे तो अच्छी बात है। अभी राज्य सरकार ने 2 दिन पहले मना भी कर दिया है कि किसानों की जो धान है वो नहीं खरीदी जाएगी, तो क्या करेंगे? अब शासन से क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अब उनका मूड है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मगर अब जब धान ही नहीं है तो अब क्या करेंगे, धान रहेगा तब न। राज्य सरकार ने अभी एक अपनी खबर जारी की है जिसमें कि बताया गया है कि किसानों की जो धान है, जो गेहूं है, वो नहीं खरीदेगी। और राज्य सरकार ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को। इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं खरीदेंगे तो क्या करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना कुछ नुकसान हुआ है आपका? अरे बहुत नुकसान हुआ। जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। 75% बिल्कुल जाम के बिल्कुल दोबारा वो अंकुर हो गया है। दिवस पर भी जाते हैं गाँव में। कितने एकड़ में खेती करते हैं आप? खेती कम से कम करते हैं 10 एकड़ में। हो गया तुम्हारी मृत्यु दिवस। 10 एकड़ की खेती करते हैं। 10 एकड़ की खेती में अगर हम बात करें लागत की, कितना पूंजी लगाई थी आपने? कम से कम लाख रुपए। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। क्या लगता है वसूल पाएंगे? नहीं वसूल पाएंगे, अपने नेता को है ही नहीं तो क्या वसूल पाएंगे। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? 100 में से 20 मतलब 80% नुकसान है, 10% बचत है, आगे चल करके 20%। क्या लगता है सरकार मदद करेगी आपकी? देखो लगा तो इसीलिए अपन लोग हैं, सरकार मदद कर दे। कोई मांग है आपकी सरकार से? पूरी मांग है कि सरकार एक बार पूरी भ्रमण करके देखे किसानों की क्या स्थिति है, क्या नहीं है। अच्छा, जो ये नुकसान हुआ है, क्या उससे नुकसान का कोई मुआयना करने के लिए कहीं बाहर से कोई बड़ा अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं, पटवारी कोई आदमी नहीं गया। समय को ध्यान रखते हुए खेत में कोई आदमी नहीं गया। खेत की बात करें, गांव में कोई नहीं गया।
ब्लॉक के अंदर कोई नहीं गया। यहाँ के सीधी के जो स्थानीय नेता हैं, जो सांसद है, विधायक है, उनसे आपने कुछ बातचीत की हो, अपनी मांग रखी हो, कोई अपनी अर्जी लगाई हो? अर्जी कुछ भी नहीं लगाई है, या जो अर्जी है चल रही है आपके सामने। कांग्रेस का आंदोलन, इसी आशा से हम लोग आए हैं, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या लगता है मांगे पूरी होंगी इस आंदोलन के बाद? ये भगवान ही बता सकते हैं, या जो नेता लोग हैं वही बता सकते हैं। मांग अगर पूरी नहीं होगी तो और क्या करेंगे? अब फिर वो तो फिर बात की बात है, क्या करेंगे क्या नहीं, वो तो फिर बात की बात है कि हम क्या लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिएंगे कि मरेंगे, वो तो फिर बात की बात है। यहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है कांग्रेस के द्वारा, क्या कुछ मांगों को लेकर शामिल हुए हैं आप? ये जो फसल खराब हो गई है, जो धान खराब हुई, उसी के लिए आंदोलन है कि अच्छे से सर्वे किया जाए। प्रशासन शासन जो यहाँ हैं वो सर्वे अच्छे से कराएं, जो जिसका नुकसान हुआ है उसके हिसाब से मुआवजा बनाएं। करीबन कितना नुकसान हुआ है आपका? कितनी ज़मीन है आपके पास? हमारे पास तो पर्सनल हमारे पास 10 एकड़ है, तो लगभग 70% नुकसान हो गया है। पूरी धान गिर के जम गई है और फसल पूरी तरह से ख़राब हो गई है बरसात के कारण। क्या कहेंगे, काफ़ी नुकसान हुआ है, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है और किसानों की जो धान है वो बर्बाद हो गई है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक फरमान जारी किया है कि यहाँ के जो किसान हैं उनकी इस वर्ष जो है धान की खरीदारी नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर अभी बहुत सारा कर्जा चल रहा है। इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इस बारिश से नुकसान तो हुई है और किसानों की नुकसान धान भर नहीं है। अरहर, उड़द, मसूर, मतलब आषाढ़ पक्षी की फसल बोई जाती थी वो बिल्कुल बो नहीं पाए। धान किसी तरह बोई गई थी, उसमें 70 से 80% नुकसान हो गया। अब सरकार की क्या व्यवस्था है, सरकार में बैठने वाले बताएंगे, और केंद्र सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। इनकी फसल तो खरीदना चाहिए, नहीं किसान देगा कहाँ? सड़ी फसल जो आप 20% उपार्जित कर रहे हैं तो उसको कहाँ रखेंगे? तो हम लोगों की यही अपेक्षा है आपके माध्यम से कि सरकार को विचार करना पड़ेगा, उसको लेना होगा, यही मेरा कहना है। सीधी जिले में ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां किसानों की आवाज ने एक बार फिर दिखा दिया, अगर न्याय की बात होगी तो किसान पीछे नहीं हटेगा। कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में उठी यह मांग अब सरकार तक पहुंचेगी या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल खेतों में उम्मीद की फसल फिर से बोई जा रही है, न्याय की आस के साथ। कैमरामैन दिनेंद्र के साथ मैं विराट।